Hello everyone, welcome back to the series of scoring 7 plus bands in IELTS, and I'm Meena, your trainer for today. लास्ट सेशन में हमने सीखा था प्रोसेस डायग्राम एंड उसका टेम्पलेट राइटिंग टास्क 1 का। अब इसी का हम एक सैम्पल क्वेश्चन और एक आंसर करेंगे। इसका फुल आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको लिखना कैसे है वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। बाय यूजिंग दिस मेथड, यूजिंग अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस या अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड ऑफ राइटिंग द टेम्पलेट, आप कोई भी प्रोसेस डायग्राम आराम से लिख सकते हो और उसमें कोई भी डाउट आए यू कैन अगेन कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। अब इसमें हम बात कर रहे थे प्रोसेस डायग्राम की, जिसमें हमने बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर सिर्फ क्वेश्चन का मेंशन करना है। ओवरव्यू में बिगनिंग और लास्ट स्टेज लेकर आनी है, प्लस बताना है कि टोटल कितने स्टेजेस हैं। बॉडी 1 में हम बताएंगे कि वो शुरू कैसे होता है और फर्स्ट सेकंड या थर्ड स्टेजेस जब हमारी आती हैं। ठीक है, जितनी भी स्टेजेस गिवन है, अगर वो ज्यादा गिवन है, 3 से ज्यादा गिवन है, तो यहाँ पर हम लिंकिंग वर्ड यूज करेंगे, इनिशियली देन आफ्टर, आफ्टर दैट, फाइनली। ठीक है, लेकिन अगर 2 या 3 ही गिवन है तो इतने में ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। Question says the diagram shows the process of how chocolate is produced from cocoa beans. ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इतना सा गिवन है और साथ में आपको एक डायग्राम गिवन है, राइट। अब डायग्राम में अगर कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, हमें इसमें अपने ओपिनियंस और थिंकिंग प्रोसेस नहीं लेकर आना, जो गिवन है उसके हिसाब से ही आंसर करना है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में अगर सपोज गिवन होता द डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ हाउ चॉकलेट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोकोआ बीन्स इन 5 स्टेजेस या 7 स्टेजेस, कुछ भी लिखा होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस गिवन होते, तो ही जब हम यहाँ आंसर करने लगेंगे तो यहाँ हमने कंसिस्ट ऑफ लिखा था ना नंबर ऑफ स्टेजेस, तो वो लिखते 5, 7, 2, 3 वॉट एवर इट इज, तो वो लिखते। बट अगेन इसको बहुत ध्यान से समझो, यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं गिवन, हमें नंबर ऑफ स्टेजेस नहीं पता, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि कैसे कैसे होगा प्रोसेस में। डायग्राम गिवन है, पहले वो हार्वेस्ट होगा, फिर फर्मेंट होगा, फिर ड्राई होगा, जो भी चीजें गिवन है, बट हमें नंबर नहीं पता। तो वहां कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि ये तो मैम ने बोला था यहाँ पर 7 स्टेजेस आएंगी और यहाँ पे हम इतना लिख दे, काउंट कर लें, उसमें से 5 है 7 है, वो नहीं करना। जो लिखा है वो ही यूज करना है। ओपिनियंस, थॉट प्रोसेस घर पे रख के जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टेजेस नहीं पता, तो हम सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, द यहाँ तो ये तो हमने कर लिया, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स द प्रोसेस ऑफ, क्या आएगा, प्रोसेस ऑफ हाउ चॉकलेट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोकोआ बीन्स, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट फ्रॉम कोकोआ बीन्स। थोड़ा सा एक आध वर्ड इधर उधर कर दिया और उसका मीनिंग सेम रहा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, ओवरऑल द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, नंबर ऑफ स्टेजेस नहीं पता तो हम इसको किस तरीके से मेंशन करेंगे वो भी समझ लो। यहाँ लिखेंगे सेवरल, सेवरल स्टेजेस। सेवरल में कितनी भी स्टेजेस हो सकती हैं, आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, ओपिनियन की भी जरूरत नहीं है, यू विल जस्ट मेंशन दिस कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेजेस। बिगिनिंग विद में क्या है, हमें बताया है सबसे पहले हार्वेस्टिंग होगी कोकोआ बीन्स की, फिर और लास्ट स्टेज रहेगी प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिगिनिंग विद हार्वेस्टिंग ऑफ कोकोआ बीन्स एंड एंडिंग विद, अब एंड के बाद स्पेस नहीं है, एंडिंग विद हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, जो भी चीज का प्रोसेस है और उसका फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, यहाँ हम वो मेंशन करेंगे। मींस जो एंड स्टेज है जिससे हमें चीज रेडी मिलेगी, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट। ठीक है, फुल स्टॉप। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, जितने भी मैंने टेम्पलेट्स दिए हैं सभी टेम्पलेट्स में कॉमास का और फुल स्टॉप्स का ध्यान रखना, कहाँ मैंने कॉमा यूज करे हैं, आपको भी सेम तरीके से यूज करना है, सो दैट सेंटेंस का जो सेंस है वो चेंज ना हो। आगे चलते हैं बॉडी 1 पे। अब हमारे पास हार्वेस्टिंग हो गई, प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट हो गई, इसके बाद हमारे पास गिवन है कि वो हार्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, ट्रीज पे, फिर उसे फर्मेंट कर रहे हैं, फिर ड्राइंग प्रोसेस हो रहा है, फिर रोस्ट हो रहा है, फिर क्रश हो रहा है। ठीक है, तो कितनी सारी चीजें हो गई हमारे पास, तो हम इनको कैसे मेंशन करेंगे। इनिशियली द हार्वेस्टिंग टेक्स प्लेस, इनिशियली हार्वेस्टिंग ऑफ
कोकोआ बीन्स टेक्स प्लेस, कोकोआ बीन्स आ गया तो टेक्स नहीं होगा, टेक होगा, कोकोआ बीन्स टेक प्लेस फॉलोड बाय, ठीक है, फॉलोड बाय पे नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है फर्मेंटेशन, फॉलोड बाय फर्मेंटेशन, ठीक है। अब बार बार ऑफ बीन्स ऑफ कोकोआ बीन्स नहीं लिखोगे, एक बार लिख दिया, एक ही सेंटेंस में नहीं लिखोगे बार बार, तो हार्वेस्टिंग ऑफ कोकोआ बीन्स लिख दिया, तो फॉलोड बाय दिस फर्मेंटेशन, ठीक है, और सॉरी फॉलोड बाय के बाद आना था यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं फॉलोड बाय फर्मेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉडी वन टेम्पलेट के हिसाब से खत्म है, लेकिन हमारे पास तो और भी स्टेजेस बची हैं, जिसमें फाइनल स्टेज हमारी क्या होगी, क्रशिंग की, तो क्रशिंग तो यहाँ पर आएगा, पर फर्मेंटेशन से पहले ड्राइंग और रोस्टिंग भी है, तो वो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फॉलोड बाय फर्मेंटेशन, देन ड्राइंग एंड आफ्टर दैट beans are roasted, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्मेंटेशन के बाद ड्राइंग और रोस्टिंग को इकट्ठा ले लिया, फॉलोड बाय फर्मेंटेशन, देन ड्राइंग एंड आफ्टर दैट बीन्स आर रोस्टेड, ठीक है। अब मेरे पास एक ही स्टेज बची, वो क्या है, क्रशिंग की, तो अब मैं क्या लिखूंगी, इन द फाइनल स्टेज कोकोआ बीन्स आर क्रश्ड, ठीक है। अब क्रश्ड लिख दिया तो अकर्स तो नहीं आएगा, इसको हटा देंगे, क्रश्ड लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट, प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टेजेस उठाई, पहले देखा हार्वेस्टिंग है, फिर प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट है, अब ट्रीज पे हार्वेस्ट कर रहे हैं, फिर फर्मेंट कर रहे हैं, फिर ड्राई कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, क्रश, एंड देन फाइनल स्टेजेस प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट। तो इन सारी चीजों को हमने क्या किया, पहले यहाँ पे बिगिनिंग और एंडिंग बता दिया, यहाँ पर हमने 1 2 3 जितने भी हमारे पास मैक्सिमम स्टेजेस हम ले सकते थे, हमने यहाँ पर वो ली, बॉडी 2 में जो बिल्कुल फाइनल स्टेज बचेगी वो मेंशन करके अपना फाइनल प्रोडक्ट बता देंगे कि ये लीडिंग टू दिस थिंग, प्रोडक्शन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट था तो हमने चॉकलेट मेंशन कर दिया, राइट। अब इसको और भी पॉलिश्ड फॉर्म में किस तरीके से आप लिख सकते हो, वो आंसर मैं एक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा कहीं पर भी आपको टास्क 1 में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है, आप कमेंट्स में बताओ, एंड आई ट्राई टू मेक दैट वीडियो, या मैं आपको कमेंट्स में अगर छोटा सा डाउट होगा तो वहीं पे क्लियर करके कोशिश करूंगी आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हमारा टास्क 1 के टेम्पलेट्स खत्म होते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग टास्क 2 टेम्पलेट्स, जो थोड़े से लेंदी रहेंगे और हो सकता है वो एक वीडियो में कंप्लीट भी ना हो पाए, 2 से 3 वीडियोस लगे उसमें। बाकी सब्सक्राइब फॉर मोर।